मूवी के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है अर्थ पर कॉस्मिक रेज पड़ने की वजह से इंसानों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और बहुत सारे इंसान सुपर विलन में कन्वर्ट हो गए। यानी कि वो आम लोगों से ताकतवर हो गए, इन्हें सुपर पावर्स मिली और इस रेस का असर सिर्फ इन लोगों के माइंड पर हुआ था जो बुरे लोग थे और इन्हीं लोगों को ये पावर मिली थी। और ऐसे लोगों को मिसक्रिएंट कहा जाता है जो इंसानों को मारते हैं और लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि ये लोग सुपर विलन थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को भी लिमिटेड कर दिया था। फिर एक दिन ये सुपर विलन एक ट्रेन पर अटैक कर देते हैं जिसमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर एमिली के नाम की बच्ची दिखाई जाती है क्योंकि एमिली के मॉम और डैड भी उसी ट्रेन में थे। इस पर सुपर विलन ने अटैक किया था। एमिली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है तो वह डिसाइड करती है एक दिन वह सब मिसक्रिएंट यानी कि सुपर विलन को खत्म कर देगी। एमिली अभी एक छोटी बच्ची है लेकिन अब उसने लाइफ में हर वो काम करना बंद कर दिया था जो बच्चे किया करते थे। एमिली किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और अपने आप को बिजी रखती थी और वो सिर्फ इस चीज पर रिसर्च करती है कि कैसे वह मिसक्रिएंट को खत्म करे। वो हर वक्त उनको खत्म करने के बारे में ही सोचती रहती थी और एमिली ऐसा कर भी सकती थी क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी और वो अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट थी। स्कूल का हर टीचर एमिली को पसंद करता था लेकिन ये बात उसके क्लास फेलोज को बहुत बुरी लगती है। इस वजह से क्लास के बच्चे उसको तंग करते हैं। एक दिन क्लास के बाद दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़का एमिली को नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ एमिली की क्लास फेलो आ जाती है जिसका नाम लीडिया है और ये एमिली को पसंद करती थी तो वो ये देखकर उस बच्चे को पंच मारती है और एमिली को अपने साथ ले जाती है। लीडिया हमेशा एमिली को प्रोटेक्ट करती थी तो एमिली लीडिया को बताती है कि मैं ऐसी रिसर्च करना चाहती हूँ जिससे मैं आप लोगों को सुपर हीरोज बना दूँ ताकि वो मिसक्रिएंट को खत्म कर दे और हमारी दुनिया पहले जैसी हो जाए। और मैं अपनी मॉम और डैड का बदला भी लेना चाहती हूँ। जब एक तरफ एमिली अपने काम और रिसर्च पर इतना वर्क करती है वही लीडिया हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती है। एमिली का नेक्स्ट डे एग्जाम होता है जिसकी तैयारी के लिए एमिली रात को पढ़ रही होती है कि तभी उसके पास लीडिया आती है। लीडिया उसे आराम करने का बोलती है कि अब तुम सो जाओ और मैं एग्जाम के टाइम तुमको उठा दूंगी। लेकिन जब एमिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लीडिया भी सो रही है और अब एमिली एग्जाम के लिए लेट हो गई थी। इस बात पर एमिली को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से दोनों फ्रेंड्स के दरमियान आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और लीडिया गुस्से में आकर एमिली का दिया हुआ फ्रेंडशिप बैंड उतार कर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और इन सब सालों में लीडिया और एमिली कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे और ना ही मिलने की कोशिश की थी। लीडिया जो अब एक ट्रक ड्राइवर है तो वो काम करके वापस जा रही थी तभी वो देखती है कि वहाँ पर कुछ मिसक्रिएंट के लोग इंसानों पर हमला कर रहे हैं और इसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम लेजर है। तो लेजर लीडिया के ऊपर भी अटैक करती है लेकिन लीडिया कैसे भी करके बच जाती है जिसके बाद मिसक्रिएंट के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब लीडिया को एमिली का फोन नंबर मिलता है और वो एमिली को मैसेज करती है क्योंकि बहुत अरसे से इन दोनों ने आपस में बात नहीं की थी। अब इनके स्कूल की रीयूनियन है जहाँ क्लास के तमाम लोग जमा होंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। इसी वजह से लीडिया ने एमिली को मैसेज किया था तो एमिली लीडिया को कहती है कि मैं आने की कोशिश करूंगी लेकिन मुझे कल कहीं जाना है। अगले दिन एमिली पार्टी में नहीं आ पाती तो यहाँ लीडिया को पता चलता है कि एमिली अब एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई है। लेकिन लीडिया को ये लग रहा था कि एमिली आज भी पार्टी में आकर लोगों को फेस करने से डरती है जिसकी वजह से वो पार्टी में नहीं आई थी। फिर वो एमिली के ऑफिस चली जाती है तो वो एमिली का ऑफिस देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि एमिली ने बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया था। तो फिर एमिली लीडिया के सामने आती है। एमिली उसे देखकर खुश हो जाती है तो वो लीडिया को बताती है कि मैं पार्टी में आना चाहती थी लेकिन काम में बिजी होने की वजह से मैं पार्टी में न जा सकी। तो लीडिया ऑफिस की चीजों को देख रही होती है तो एमिली कहती है तुम ऑफिस में मौजूद किसी भी चीज को ना पकड़ना क्योंकि ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन लीडिया उसकी बात नहीं मानती तो वो कुछ बटन्स को ऑन कर देती है। इसके बाद वो रूम में रखे बेड पर लेट जाती है और उसके हाथ लॉक हो जाते हैं। सीरम उसकी चीक्स के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तभी एमिली और इसके साथी वहाँ आकर लीडिया को देखते हैं और ये देखकर उन्हें लीडिया पर बहुत गुस्सा आता है। एमिली बताती है इस सीरम को बनाने के लिए मैंने कई साल तक इस पर काम किया है कि मैं सुपर हीरोज को बना सकूं लेकिन अब तुमने मेरे मिशन को खत्म कर दिया है क्योंकि वो इस सीरम से एक ट्रेंड सुपर हीरो बनाना चाहती थी जो मिसक्रिएंट को खत्म कर सके। लेकिन अब वो सीरम लीडिया की बॉडी में इंजेक्ट हो चुका था यानी कि अब सुपर हीरोज वाली तमाम पावर्स लीडिया में थी और ये बात एमिली को परेशान कर देती है। लेकिन वो ये सोचती है ये सब पावर्स अभी भी एक इंसान के अंदर हैं और अब हमें लीडिया को ट्रेन करना होगा। इसके बाद लीडिया की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लीडिया को बहुत टफ ट्रेनिंग करवाई जाती है क्योंकि अब उसके अंदर पावर्स हैं। इसकी वजह से लीडिया हर तरह की ट्रेनिंग कर लेती है। एमिली ने इतने सालों में एक्सपेरिमेंट करके कैसी पिल बनाई होती है जिसको खाने के बाद वो गायब हो जाती है। अब इसके अंदर भी पावर्स हैं। फिर इनको एक दिन पता चलता है कि मिसक्रिएंट ने एक शो पर हमला किया है इसलिए वो अपनी खास सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर एक स्पेशल कार में उस जगह पहुंच जाती हैं जहां पर मिसक्रिएंट थे
और ये दोनों अपनी पावर से मिसक्रिएंट को हरा देती हैं। यहाँ पर एक अजीब हाथों वाला मिसक्रिएंट होता है जिसका नाम जेरी है, और जब लीडिया उसे देखती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। और एमिली ये सब कुछ देख लेती है और इसे होश में लाती है। अब सीसीटीवी कैमरास में सारी फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि दो ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर सुपर हीरोज वाली पावर है, मिसक्रिएंट के खिलाफ लड़ सकती हैं और इनको खत्म कर सकती है, जिसकी वजह से अब लोगों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है। एमिली और लीडिया अपनी टीम का नाम थंडर फोर्स रख देती हैं। सब लोग इनसे बहुत खुश हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी भी है जो इन दोनों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये मिसक्रिएंट का लीडर है और यही इंसानों के ऊपर अटैक करने का बोलता है और उनको लूटने का कहता है। उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसके बाद वो इंसान को बता सके कि मिसक्रिएंट से इन्हें बचाया जा सकेगा और इंसान मिसक्रिएंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब एमिली और लीडिया के आने के बाद इनका प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि अब लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब वो इलेक्शन हार चुका था और वो अपनी खास मिसक्रिएंट जिसका नाम लेजर है, जिसने एक बार लीडिया पर हमला किया था, लीडिया और एमिली के पास जाता है और इन दोनों को अपनी टीम में आने की ऑफर करता है। इन दोनों को थ्रेट करता है, अगर तुम मेरी टीम में ना आई तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेकिन ये दोनों उसकी बात मानने से इनकार कर देती हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लेजर से अपने एक आदमी को मारने का कहता है और ये अपना गुस्सा खत्म करने के लिए ऐसा ही करता था। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो नए मेयर जिसको उन्होंने हराया है उससे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद भी वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और ये मेयर को मरवा कर दोबारा इलेक्शन कराना चाहता था ताकि वो खुद मेयर बन जाए। हैरी जिसके अजीब से हाथ थे वो लीडिया को पसंद करता था और लीडिया भी उसको पसंद करती थी और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। यहाँ पर जेरी लीडिया को अपना प्लान बताता है कि किस तरह उनका लीडर नए मेयर को मरवाना चाहता है ताकि वो खुद मेयर बन जाए। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लीडिया एमिली के पास जाती है और उसे बताती है कल जिस पार्टी में मेयर जाने वाले हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होगा, इसमें मेयर के साथ साथ और भी लोग मारे जाएंगे। अगले दिन एमिली अपनी बेटी को अपनी मैनेजर के पास छोड़कर उस पार्टी में चली जाती है ताकि वो मेयर को और पार्टी में मौजूद लोगों को बचा सके। वहीं एमिली की बेटी को पता चलता है कि उसकी मोम की मैनेजर मिसक्रिएंट के साथ मिली हुई है और वो इंसान नहीं बल्कि वो भी एक मिसक्रिएंट है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपने लीडर को देती है। मिसक्रिएंट को लीड कर रहा था तो अपने लीडर को बताती है कि एमिली और लीडिया पार्टी में आ रही हैं कि वो पार्टी में मेयर को बचा सके। ली की बेटी मैनेजर को भी होश कर देती है, लेकिन मिसक्रिएंट के लीडर को पता था कि यहाँ पर वो दोनों आ चुकी हैं, इसलिए वो इन तक पहुँच जाता है। तो फिर मिसक्रिएंट के लीडर और लीडिया के दरमियान लड़ाई होती है कि उन दोनों के अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। वही एमिली और लेजर के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन लेजर एमिली से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो एमिली को मारने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो एमिली को मारती यहाँ पर एक सुपर स्पीड से कोई आता है और उस स्पीड से एमिली को साथ ले जाता है और एमिली देखती है ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है को उसने अपने मैनेजर के पास छोड़ा था, क्योंकि इसने भी अपने अंदर सुपर सोल्जर का सीरम इंजेक्ट कर लिया था जो इसकी मॉम ने और भी बना लिया था। जब एमिली की बेटी के अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं तो हमें दूसरी तरफ लीडर को दिखाया जाता है। लीडिया को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो लीडिया को मारता है जेरी वहाँ आ जाता है। जेरी अपने अजीब हाथों से लीडर को रोकता है और उसको ऐसा करने से मना करता है। जेरी लीडिया से प्यार करता है, गुस्से में आकर लीडर उसके दोनों हाथों को तोड़ देता है। तभी पीछे से लीडिया आती है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा पिलर था, तो वो इस पिलर से लीडर को हिट करती है, उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है और लीडर ने मेयर को मारने के लिए जो बॉम्ब लगाया था भी ब्लास्ट होने वाला था, जिससे मेयर के साथ साथ दूसरे लोग भी मारे जाएंगे। ये दोनों उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि बॉम्ब को कैसे ब्लास्ट होने से रोका जाए। लीडिया बॉम्ब वाले बॉक्स को उठाकर विंडो के पास जाती है और बॉक्स को लेकर नीचे कूद जाती है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एमिली और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो ये देखकर बहुत दुखी होती हैं। लीडिया मर चुकी है। जब एमिली और उसकी बेटी नीचे आती है तो लीडिया को देखती हैं जो ठीक थी। वो बिल्डिंग से नीचे गिरने के बावजूद इसलिए नहीं मरी थी क्योंकि उसकी बॉडी में जो सीरम इंजेक्ट हुआ था वो बहुत ही पावरफुल था। सीरम की वजह से लीडिया की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी। लीडिया की जान बच जाती है, जिससे एमिली और उसकी बेटी खुश हो जाती हैं। अब जेरी और लीडिया जो एक दूसरे को पसंद करते हैं अब एक दूसरे के साथ हैं। जेरी के जो हाथ लीडर ने तोड़ दिए थे वो भी वापस आ रहे थे। इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।